संस्कृत साहित्य लेखिका पाठक कस्य महत्व प्रतिपादित थी, यानी संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में ने किसके महत्व के बारे में बताया गया है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में जो है महिलाओं के महत्व के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, महिलाओं के महत्व के बारे में बताया गया है। कस्य यानम पुरुषे नागरिभिः चलती, यानी किस प्रकार का जो गाड़ी होता है, किस प्रकार का जो यान होता है ना, और पुरुष और नारी दोनों के मिलने के बाद ही चलता है, यानी दोनों की सहायता से चलता है। तो वह समाज रूपी जो गाड़ी होता है ना, समाज रूपी गाड़ी, वह पुरुष और स्त्री दोनों के मिलने के बाद ही अच्छी तरह से चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सामंजस्य रूपी गाड़ी। ये सारा क्वेश्चन जो आपको बताया गया तो उसमें आपको, ठीक है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको सारा क्वेश्चन याद होगा। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध है, यानी आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध है, यानी आधुनिक संस्कृत लेखकों में कौन आपका प्रसिद्ध है। तो आधुनिक में जो आपका प्रसिद्ध है वो पंडिता छमा राव है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, पंडिता छमा राव। अगला क्वेश्चन, शंकर चरित्र से रचनाकार का, शंकर चरित्र से रचनाकार का, यानी शंकर चरित्र का रचनाकार कौन है। तो शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है आपका, पंडिता छमा राव है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी पंडिता छमा राव। अर्थवेदिक कति ऋषि का आसन, अर्थवेदिक कति ऋषि का आसन, यानी अर्थवेद में जो है ना, अथर्ववेद में, सॉरी फ्रेंड्स, अथर्ववेद में कितने ऋषि का आपका वर्णन किया गया है, यानी कितने ऋषि का आसन है उसमें। तो उसमें अथर्ववेद में आपका 5 है, और ऋग्वेद में कितना आपका 24 है। तो ऋग्वेद में आपका 24 यानी 24 है, ये आप जरूर याद रखेंगे। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5। षोडश शतके शासन कुर्वत अच्युत रागस्य रागे तिरुलांबा डैश डैश नामक प्रौढ़ चंपुत काव्य अरचित, यानी 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुलांबा ने डॉट डॉट यानी डैश डैश नामक चंपू काव्य की रचना की थी। तो क्या रचना की थी, तो आपको बता दें वार्ध अंबिका परिणय नामक जो है चंपू काव्य की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। गंगा देवी की महाकाव्यम अरचित, गंगा देवी की महाकाव्यम अरचित। तो गंगा देवी जो है ना आपका मथुरा विजयम लिखी थी, मथुरा विजयम के ऊपर मथुरा विजयम लिखी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसकी शताब्दी कितनी थी, इसकी शताब्दी जो है 14वीं शताब्दी थी, 14वीं शताब्दी इसकी थी, आप जरूर याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मथुरा विजयम। विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत, विजय भट्टारिका या विजयालंका बोले दोनों बात बराबर है। विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत, यानी विजय भट्टारिका जो है किसकी पत्नी है, किसकी रानी है। तो यहाँ पे जो है किसकी हो जाएगी आपका चंद्र आदित्य की, चंद्र आदित्य की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका चंद्रगुप्त से लिखा हुआ है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा चंद्र आदित्य। ऑप्शन नंबर डी अब इसका राइट आंसर हो जाएगा। कस्य सभाया शास्त्र कुशल गार्गी वचन की तिष्ठि सम, यानी किसके सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी जैसी विदुषी रहती थी। तो किसके सभा में, जनकस्य सभा में, यानी जनक के सभा में, राजा जनक के सभा में जो है गार्गी जैसी विदुषी रहती थी। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा राइट आंसर। विजयंका वर्ण का आसित, विजयंका वर्ण का आसित, यानी विजयंका का जो रंग था वह कैसा था। तो श्यामा रंग, यानी श्याम के रंग के अनुसार, यानी कृष्ण का जो रंग था वही कलर था। तो क्या हो जाएगा श्यामा रंग। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, सांवला रंग था। शंकर चरितम इति जीवन चरितम कवित्री का, यानी शंकर चरितम जो रचना है उसकी रचना करने वाली कवित्री कौन है। तो शंकर चरितम जो जीवन रचना है उसकी रचना करने वाली जो कवित्री कौन है, पंडिता छामा राव है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, पंडिता छामा राव। और शंकर चरितम जो रचना किया गया है पंडिता छामा राव अपने पिता के ऊपर, यानी शंकर पांडुरंग पंडित के ऊपर जो है ना रचना किए हुए हैं अपने पिता के ऊपर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंडिता छामा राव के पिताजी कौन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मीरा लहरी ग्रंथस्य कवित्री का, मीरा लहरी ग्रंथस्य कवित्री का, यानी मीरा लहरी ग्रंथस्य का कवित्री कौन है। तो ये जो आपका कौन हो जाएगा पंडिता छमा राव ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और जो मिथिलेश कुमारी मिश्र जो है ये क्या आपका, ये आपका वर्तमान काल की क्या आपकी कवित्री है, ये आप जरूर याद रखेंगे। गंगा देवी का समय क्या है, गंगा देवी का समय क्या है। तो कौन सा हो जाएगा 14वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, या 9वीं शताब्दी, या 12वीं शताब्दी। तो गंगा देवी का जो आपका शताब्दी है वो कौन सा आपका, तो 14वीं शताब्दी है। और तिरुलंबा का बात करें तो वो आपको हो जाएगा 16वीं शताब्दी। और विजयलंका का कौन सा, तो 8वीं शताब्दी, विजयलंका का हो जाएगा 8वीं शताब्दी, आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 14वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी यहाँ पे फ्रेंड्स आप बताइए फास्ट में थोड़ा सा। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्री, सुलभा, देवकुमारी का, रामभद्रा।
तो आप जानते हैं कि मैत्रेयी जो है ना याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सभी को लाइक करिएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को सबको लाइक कीजिएगा एक साथ। क्या हो जाएगा, मैत्रेयी हो जाएगा, मैत्रेयी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और यहाँ पे आप जरूर ध्यान देंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा आपका 14वीं सदी ही होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में जो सुलभा जैसी स्त्रियों का जो है उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा इसका राइट आंसर, महाभारत में सुलभा। और बात करें आपका जनकस्य यानी राजा जनक के समय कौन थी, तो कौन थी आपकी गार्गी थी। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र जो है आपका वर्तमान काल की जो है क्या लेखिका है। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो याज्ञवल्क्य ने जो है ना आत्म तत्व की शिक्षा जो है ना अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिए हुए थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मैत्रेयी को। सर्वा शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, सर्वा शुक्ला सरस्वती जो है किसने कहा है, तो सर्वा शुक्ला सरस्वती जो है दांडी ने कहा है। और ये किसके लिए कहा है, तो विजय भट्टारका के लिए कहा गया है। ये आप जरूर याद रखेंगे, विजय भट्टारका के लिए कहा गया, यानी विजयांका के लिए कहा गया। दोनों नाम सेम ही है। किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष यानी अपने भारत की जो है गीत जो है ना देवता भी गाते हैं, ईश्वर भी गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ग्राम ज्योति का लिखितवती, ग्राम ज्योति का लिखित यानी ग्राम ज्योति जो है किसने लिखी हुई है, ग्राम ज्योति का लिखितवती, ग्राम ज्योति किसने लिखी हुई है, तो ग्राम ज्योति भी है जो है पंडित छामाराव ही लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, पंडित छामाराव। जनकस्य सभाया शास्त्र कुशल का, यानी जनकस्य के सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी, तो आपका कौन थी, आपका शास्त्रों में कुशल गार्गी थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बृहद नारायण उपनिषद याज्ञवल्क्य की पत्नी डॉक्टर आसित, यानी बृहद नारायण उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या चर्चा किया गया, क्या था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैत्रेयी, मैत्रेयी जो है ना याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका मैत्रेयी। इस चीज यहाँ पे याद रखिएगा, ये यहाँ पे देखिए मैत्री है, ये मतरेयी है, ये मैत्र है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैत्रेयी है, ध्यान से आपको टिक लगाना होगा। जनकस्य सभाया शास्त्र कुशला डॉडट वचन की तीसरी असर, जनकस्य सभा में शास्त्रों में कुशल कौन सी विदुषी थी, तो आपका कौन थी, आपका गार्गी थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण डॉडट कवित्री नाम सार्ध शतम पधानी लभ्यन्ते, यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का जो है ना 125 जो है ना पद मिलते हैं, कितने कवित्रियों का, तो लगभग जो है ना आपका कितने 40 जो है ना कवित्रियों का 125 पद मिलते हैं। चत्वारिंशत इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, चत्वारिंशत। स च वर्णा स च डैश डैश वर्णा सिद्धि, यानी स च वर्णा डैश डैश सिद्धि, ये जो है मतलब बात कर रहे हैं कि किस मतलब उसका रंग क्या था। तो यहाँ पे देखिए उसका रंग मतलब उसका किसके बारे में बात कर रहा है, ये जो बात कर रहा है विजयडंका के बारे में, यानी विजय भट्टारका के बारे में। तो उसका जो रंग था श्यामा कलर का था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आप याद रखेंगे। चंद्र आदित्य की रागी, आइए क्वेश्चन, चंद्र आदित्य रागी डॉडट एवं विजय डंका इति मानते हैं। चंद्र आदित्य की रागी जो है किसको विजय डंका इति मानते हैं, मतलब जो है आपका चंद्र आदित्य की रागी का दूसरा भी नाम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या था, विजय भट्टारिका था ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु डैश डैश नामधेय विदुषी अति प्रसिद्ध है, यानी आधुनिक काल में डैश डैश नाम के संस्कृत विदुषी भी जो है काफी प्रचलित थी। तो आधुनिक काल की जब से जैसे ही बात करें तो आप जो है पंडिता छामाराव आंसर लगाइएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पंडिता छामाराव। आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री कौन है, तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, पंडिता छामाराव ही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पंडिता छामाराव। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो मैत्रेयी का जो वर्णन है वो आपका बृहद नारायण उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर। और इसी में बताया गया है कि याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी मैत्रेयी को जो है आत्मतत्व की शिक्षा दिए हुए हैं, इसी में बताया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, वार्ध अंबिका परिणय चंपू किसकी रचना है, यानी वार्ध अंबिका परिणय जो है चंपू जो काव्य जो है वह किसकी रचना है, तो वह तिरुलंबा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सभी फ्रेंड्स जो है एक साथ वीडियो को लाइक कर देंगे, एक साथ सभी को जो है वीडियो को लाइक कर देंगे। कंपन राय की रानी कौन थी,
कंपन राय की रानी कौन थी? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तिरुलांबा, गंगा देवी या देव कुमारी का या रमधा? तो आपका कंपन राय की जो रानी थी वह कौन थी? तिरुलांबा थी ना, तिरुलांबा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा राइट आंसर। और अच्युत राय की रानी कौन थी? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुलांबा। और कंपन राय की क्या हो जाएगा आपका? गंगा देवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे गंगा देवी। चलिए फ्रेंड्स, इसका रिवीजन कराते हैं आपका। ये आपका फोर्थ लेसन था, लेकिन अब जो है थर्ड लेसन जो है आपका अलस का था, उसका भी रिवीजन करवा देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे क्या था आपका, अलस का था पाठ कुछ संकलित है। अलस का था पाठ जो है कहाँ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षार्थ ग्रंथ से संकलित है आपका। अलस कथा पाठ से लेखक का, यानी अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति जो है अलस कथा पाठ के लेखक है। विद्यापति लोकप्रिय डॉक्टर आसित, विद्यापति जो है डॉक्टर लोकप्रिय आसित, यानी कहाँ के लोकप्रिय बात का कवि है? तो मैथिली के लोकप्रिय कवि है। मैथिली कवि आपका आसित हो जाएगा यहाँ पे। नीतिकार आलस्य डॉडट मानते हैं, यानी नीतिकार जो आलस्य को क्या मानते हैं? तो रिपु मानते हैं, शत्रु मानते हैं, मनुष्य का शत्रु मानते हैं आलस्य को, नीतिकार। ये सारा क्वेश्चन कराए हुए आपके थर्ड जो लेसन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था उसमें कराए थे, केवल आपको रिवीजन करा रहा है इसमें फ्रेंड्स। आसित मिथिलाया डॉडट नाम मंत्री, आसित मिथिलाया डॉडट नाम मंत्री। तो मिथिला में कौन से आपका मंत्री था? तो विश्वर नाम मंत्री, यानी विश्वर नाम का एक मंत्री था आपका। तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता, यानी जब आलशाला में जो घर में आग लगाया जाता है तो वहाँ पे कितने पुरुष जो है सोए रहते हैं? तो चतवारा, 4 जो है पुरुष वहाँ पे सोए रहते हैं। वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर जो है मिथिला के मंत्री था। आलशाला में आग क्यों लगाई गई? इसलिए लगाई गई ताकि आलसियों की परीक्षा लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे धूर्त जो आलसी है उसमें प्रवेश कर गए थे, उन सभी की परीक्षा के लिए जो है ना घर में आग लगाया गया था। अस्य कथायाम कस्य महत्व वर्णितम अस्ति, इस कथा में किसके महत्व के बारे में बताया गया है? तो मानव गुणा नाम, यानी मानव के गुणों के महत्व के बारे में बताया गया है आपका अलस्य कथा में। पश्यति इतस्य परिणार्थक क्रिया पद भवति, यानी पश्यति जो आपका पद है उसका परिणार्थक क्रिया आपका क्या हो जाएगा? तो दर्शयति होता है। क्या होता है आपका? दर्शयति होता है आपका। एका पुरुषा किम वदत, यानी जो आपका 4 पुरुष सोए रहता है उसमें पहला जो पुरुष क्या बोलता है? तो पहला पुरुष बोलता है कथमय कोलाहल, यानी यह शोरगुल क्यों हो रहा है? दूसरा बोलता है कि शायद जो यहाँ में जो घर में क्या लगा हुआ है? आग लगा हुआ है। तीसरा क्या बोलता है कि कोई यहाँ पे धार्मिक नहीं है जो हम लोगों के ऊपर क्या करे? भींगी हुई चटाई क्या करे? लाकर डाल दे। लेकिन चौथा क्या बोलता है? अरे तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते हो, आराम से सो नहीं सकते हो, ये चौथा बोलता है। यानी ये सचमुच जो चारों थे ये क्या थे? आलसी थे ये। वीरेश्वरस्य स्वभाव की दृश्य आसित, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो करुणिका और दानशील है, यानी दयावान था, यानी दयावान था वह। ततो गृह लग्नम प्रविद मग्निम दृष्टवा डॉटर सर्वे पलायित है, यानी जैसे घर में देखता है कि आग लग गया, देखने के बाद सर्वे पलायित है, यानी कौन जो है? सब भाग जाते हैं। तो धूर्त, जितने भी धूर्त लोग होते हैं ना, जो बनावटी आलसी करके भोजन ग्रहण करते हैं, सब के सब भाग जाते हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है? तो आलसी। आलसी जो लोग होते हैं ना, वह भूख मिटाने के लिए भी कुछ नहीं प्रयास करते हैं, भले वह भूखे मर जाएंगे लेकिन वह कुछ काम नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।